नमस्कार, मैं आदर्श, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। दहेज एक ऐसा शब्द जो हर बेटी के सपने को जलाकर राख कर देता है। दहेज एक ऐसा सामाजिक कलंक जिसकी कीमत आज भी बेटियों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन मानसिकता वही पुरानी, सड़ी हुई, गली हुई और जहरीली। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के गोविंदगंज थाना क्षेत्र से एक रूह कंपा देने वाली खबर आई है, दिल दहला देने वाली खबर आई। मुस्कान कुमारी, एक मासूम बेटी, एक नई नवेली दुल्हन जो अपने नए सपनों के साथ ससुराल पहुंची, लेकिन कुछ ही महीनों में उसी ससुराल ने उसके सारे सपने कुचल दिए। मुस्कान कुमारी जो सपनों के साथ ससुराल पहुंची थी, उसे उन्हीं सपनों को दहेज की आग में जलाकर खत्म कर दिया गया। मुस्कान की शादी 6 मार्च 2025 को ग्राम झखरा के दीपक सिंह उर्फ शेरू सिंह से हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन कुछ ही दिनों में ससुराल वालों की असली मानसिकता सामने आने लगी। दीपक सिंह, उसके माता पिता और अन्य ससुराल वाले रिश्तेदार मुस्कान पर दबाव बनाने लगे। शादी के बाद शुरू हुआ दहेज का खेल। बोला गया बुलेट बाइक चाहिए, सोना का चैन चाहिए, लेकिन जब मुस्कान के गरीब पिता यह सब ना दे पाए तो उनकी बेटी पर जुल्म शुरू हो गए। धीरे धीरे मारपीट शुरू हुई, गाली गलौज शुरू हुआ और फिर एक दिन मुस्कान की जान ले ली गई। परिजनों का आरोप है इस हत्या में शामिल है दीपक सिंह, सुमन सिंह, गोलू सिंह और अखिलेश सिंह और भी कुछ अज्ञात लोग इस साजिश में शामिल है। परिवार का आरोप है कि यह सब एक सोची समझी साजिश थी। अब सवाल है कि बेटियां यूं ही आखिर कब तक बर्बाद होती रहेगी? दहेज के नाम पर उनकी कब तक हत्याएं होती रहेगी? कानून का डर लोगों के बीच में कब आएगा? क्या कानून का डर खत्म हो गया है? क्या दहेज के लिए बेटियों को यूं ही मिटा दिया जाएगा? कब रुकेगा यह सिलसिला? कब होगा कानून का सख्त डर? यह सिर्फ मुस्कान की कहानी नहीं है, यह हर उस बेटी की कहानी है जो आज भी दहेज के नाम पर कुर्बान हो रही है। हम किए थे। कहाँ पर किए थे? झाखरा गांव में। उसके बाबा जी का नाम है बिंदुश्वरी सिंह, उनके पिताजी का नाम है शुभम सिंह। शादी के 10 रोज बाद से वो लोग टॉर्चर करने लगा, मारने लगा कि दान दहेज थोड़ा कम पड़ गया। बुलेट दो, कसबा के चैन दो। हम बोले कि मेरे पिताजी डेट करके जो हम सकान होगा धीरे धीरे कर देंगे। दैनिक बात। उसके बाद लोग टॉर्चर करने लगा। उसके बाद जाके समझाए सब एथी किए, लेकिन लोग नहीं माना। फिर 2-4 रोज लोग आया, उसके बाद फिर रिटर्न चला गया लोग वहाँ पर। फिर समझाए 5 आदमी हम लोग गए, समझाए। उसके बाद लोग कल उसका हत्या मैंने कर दिया लोग। ये बताइए, जब हत्या आपका बहन का हो गया जी, और आपको खबर कैसे मिला? खबर हमको ऐसे मिला कि उसका बाबा जी फोन किया, वहाँ से भाग गया तो बेटिया से फोन किया कि तुम्हारे सिस्टर का लोग डेट कर दिया, मार दिया। थाना को आपने सूचित किया? हाँ, थाना के पहले 112 पहले पहुंचा हुआ था। हाँ, 112 हाँ, 112 पहले पहुंचा था। और डीएसपी साहब रंजन कुमार गए थे कि नहीं? इंस्पेक्टर साहब गए थे इंस्पेक्टर वहाँ साहब। पर। हाँ। तो ये बताइए, अभी जो रात से आप पोस्टमार्टम कराने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पर, तो क्या गोविंदगंज के क्या अभी चौकीदार आया है? चौकीदार आया है। अच्छा, उसका घर वाला इस वक्त कहाँ है? घर वाला तो कोई नहीं था, सब फरार है। लेकिन जानकारी मिल रहा है कि जो पति का क्या नाम है उसका? दीपक सिंह उर्फ तो दीपक सिंह गिरफ्तार हो गया। हाँ, गिरफ्तार हो गया। तो कैसे आप बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग? मैंने उस समय हम गए थे तो प्रशासन दीपक सिंह गिरफ्तार हो गया। जी हाँ। और यानी आपका बहन को हत्या दान दहेज के कारण हुआ। दान दहेज के कारण। देखते रहिए। यह सिर्फ मुस्कान की कहानी नहीं है, यह हर उस बेटी की कहानी है जो आज भी दहेज के नाम पर कुर्बान हो रही है। हमारी यही मांग है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, मुस्कान को न्याय मिले और समाज को यह संदेश कि अब और नहीं। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।